दोस्तों यह कहानी है एक 24 साल की लड़की की जिसकी शादी रमेश नाम के लड़के से होती है और कुछ दिन बाद दुबई चला जाता है। और उसकी पत्नी रीना जो घर में अपने सास ससुर के साथ कानपुर शहर में अकेली रहती थी। घर में एक कुत्ता भी था जो अक्सर फर्श पर बैठा रहता था। रीना अक्सर सोफे पर बैठकर उसे देखा करती थी, लेकिन अब पता नहीं उसके मन में क्या आ जाता है। एक शाम उसने अचानक फैसला किया और वह मेडिकल की ओर चली गई और वहां से शक्तिवर्धक गोलियां खरीदती है। दोस्तों वह मेडिकल वाले भैया बताते हैं कि यह बहुत असरदार है, जिसके बाद वह वापस आकर उससे गोलियों को दूध में मिला देती है। उस दूध को कुत्ते को पिला दिया और अब दोस्तों उसके बाद जो होता है बड़ा ही भयभीत कर देने वाला होता है। लेकिन इस घटना से हमें एक बड़ा सबक मिलेगा। इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे घरों में होने वाली छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े कांड हो जाया करते हैं। दोस्तों यह सच्ची घटना कानपुर शहर की है। यहाँ रीना नाम की एक नौजवान लड़की रहा करती थी, जिसकी शादी हाल ही में रमेश नाम के लड़के के साथ हुई थी। रमेश की उम्र 25 साल की थी और रीना की 24 साल। अभी इनके शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही इनके कोई बच्चे हुए थे। शादी के कुछ समय बाद रमेश अपने परिवार और बेहतर भविष्य के लिए पैसे कमाने दुबई चला जाता है। पीछे घर पर रीना अपनी सास ससुर और एक देवर के साथ रहती थी, लेकिन रमेश के बार और कई महीनों तक वापस न आने की वजह से रीना धीरे धीरे अकेलापन महसूस करने लगती है। उसके लिए एक अकेलापन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। रमेश जो सालों में एक बार या 2 बार ही घर आ पाता था, कभी कभी तो 4-4 साल घर नहीं वापस आता था। पति के बिना रीना बहुत अकेली हो गई थी और अक्सर उसकी यादों में खोई रहती थी। वह उदास और गुमसुद बैठी रहती थी। उसकी सास जो उसे इस हालत में देखती और नाराज़ हो जाती थी, वह अक्सर रीना को ताना मारती और कहा करती थी, तेरा ध्यान कहाँ रहता है, तू बस बैठी रहेगी, घर का काम धंधा कौन देखेगा। रीना की हालत ऐसी हो गई थी कि वह ना तो अपनी सास से बातों का जवाब दे पाती और ना कुछ कह पाती, बस ऐसे ही बैठी रहती। घर के अंदर अब रीना जो होती है उसको अपने पति की याद आती है और वह संबंध बनाना चाहती है, लेकिन घर के अंदर जो देवर है उसके साथ वह संबंध बना नहीं सकती। उसको शर्म लग रही थी और वह सोच रही थी कि कुछ गलत ना हो जाए। तो दोस्तों इसी याद में वह बैठी रहा करती थी और सास भी उसे झाड़ दिया करती थी। जब रमेश छुट्टियों पर घर आता है तो रीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इन 12 से 15 दिनों में ऐसे खो जाती मानो उसे जन्नत मिल गई हो। रमेश के साथ बिताए हर पल उसे सुकून देता था और वह चाहती थी कि यह दिन कभी ख़त्म ना हो। लेकिन जल्द ही वह समय भी आ जाता है जब रमेश के वापस जाने का दिन तय हो जाता है। जैसे ही रमेश की वापसी की टिकट बन जाती है, रीना का दिल बैठ जाता था। जाने से पहले जब रमेश अपने सामने आता था तो वह अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। वह रोते कहती है, आप मत जाइए, आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। लेकिन रमेश भी मजबूर था। वह अपनी पत्नी को उदास देखकर बहुत दुखी होता था, पर उसे समझाते हुए कहता है कि अगर मैं कमा कर नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा। मुझे जाना तो होगा यही और तुम्हें यहाँ पर रहना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें दुबई भी नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें वहाँ पर ले जाऊँगा तो सारा जो कमाया हुआ पैसा है वह खर्च हो जाएगा, फिर घर पर क्या भेजूँगा। अब यह कहने के बाद पति जाने की तैयारी करने लगता है। तभी एक दिन बचा हुआ था तो रीना उसे कहती है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ तो मेरा मन भी नहीं लगता, तुम मुझे एक कुत्ता खरीद कर दे दो। अब यह बात जैसे ही उसका पति सुनता है तो वह हंस पड़ता है और कहता है, बस इतनी सी बात है, चलो ठीक है। तो वह बाजार जाता है और वहाँ से एक अच्छा सा कुत्ता खरीद ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। कहता है, इससे मन लगा लेना। अब जो पति होता है वह चला जाता है विदेश। उसके बाद जो पत्नी होती है रीना कुत्ते के साथ खेलती, उसको खाना वगैरह खिलाती, उसके साथ ज़्यादातर रहा करती थी। एक दिन वह सोच विचार में डूबी हुई थी, कुत्ते की तरफ देख रही थी, पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। तभी वह कुत्ते के सर पर हाथ फेरती है और उसको ऐसे पार्श्व पर हाथ लगाती है जहाँ से कुत्ता उत्तेजित हो जाता है और उसके बाद लेट जाती है। और दोस्तों अचंभित
की बात तो यह है कि कुत्ता अब उसके साथ गलत काम करने लगता है, लेकिन कुत्ता जल्दी हट जाता है। तो अब जो रीना होती है उसको कोई मज़ा नहीं आता है, तो वह बहुत परेशान सी हो जाती है। दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी यही कृत्य होता है, लेकिन अभी भी कुत्ता जल्दी हट गया था, तो अभी भी रीना अधूरे में रह गई थी। अब उसके बाद सोचती है कि क्यों ना इसका टाइम बढ़ाया जाए। तो तीसरे दिन वह दवा खाने की दुकान पर जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियां ले आती है। जो पावर की गोलियां होती है उनको लेकर आ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। जैसे ही शाम होती है, शाम तक कुत्ते को खूब दूध वगैरह पिलाती है, खाना खिलाती है और शाम होते ही उसको खाने में उन शक्तिवर्धक गोलियों को घोल कर पिला देती है। और दोस्तों, शक्तिवर्धक वाला खाना उस खाने के बाद जो कुत्ता होता है वह 20 मिनट तक तो चुपचाप रहता है। 20 मिनट के बाद वह कुत्ता जैसे मतलब कुछ पुकारता है, इस तरह से करने लगता है। अंदर ही अंदर उसके अंदर से एक तरह से कुत्ते के कराहने की सी आवाज़ अंदर अंदर से आने लगती है। अब वह इस लड़की रीना के आसपास घूमने लगता है। रीना समझ जाती है कि पिट तैयार है, बस मारने की देर है, और वह तो लेट जाती है। और उसके बाद दोस्तों कुत्ते के सामने लेट जाती है। अब कुत्ता इतनी देर तक वहाँ पर करता है कि रीना थक जाती है। उसको जब हटाने की कोशिश करती तो कुत्ता उल्टा रीना को कई जगह से चाटने की कोशिश करता है और बार बार उसको हटाती है। फिर से चाटने की कोशिश करता है। अब उसको अपने पंजों से कहीं कहीं निशान भी लग जाते हैं। रीना जैसे तैसे कुत्ते से दूर हटकर अपने बेड पर लेट जाती है, तो कुत्ता उसके बेड पर चढ़ जाता है और वहीं उसके साथ कार्यक्रम करना लगता है। क्योंकि दोस्तों, पावर की गोलियां जो शक्तिवर्धक गोलियां थी, उसका कमाल जो था, अब तक तो रात भर ही चलता रहता है। और रात भर 3-4 बार रीना कुत्ते के साथ सब बनाती है और सोचती है कि मज़ा तो खूब आया। हालांकि निशान पड़ गए, शरीर पर कोई नहीं देख रहा था। सुबह जैसे ही होती है तो कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांस की नज़र उसके ऊपर पड़ती है तो देखती है उसकी छाती पर उसके हाथों पर खरोच के निशान बने हुए थे। साथ पूछती है, बेटी यह क्या हुआ? तो रीना कहती है, कुछ नहीं, यह कुत्ता थोड़ा सा बदतमीज हो रहा है, इसने खरोच मार दिया है, मतलब मेरे ऊपर निशान बना दिए हैं अपने पंजों से। सास तुरंत कहती है, ऐसे कुत्ते को घर में क्यों रखती हो? इसको बाहर निकाल दो, इसको बाहर छोड़कर आया हो। लेकिन वह कहती है रीना की, नहीं नहीं, मैं इसको सिखा दूंगी। अब तो दोस्तों दूसरी रात होती है। अब की बार वह एक गोली और बढ़ा कर देती है, कुत्ते को 2-3 गोली दे देती है। हाँ, तो आज की रात भी वही होता है। रात भर वह कुत्ते के साथ अपना कार्यक्रम करती है और सुबह होते ही देर रात तक भी कुत्ते को ने उसके ऊपर पंजे मारे थे। जब वह हटने की कोशिश करती तो जैसे सुबह होती है, सांस देखती है कि आज तो इसकी हालत और ज़्यादा गंभीर है। फिर से पूछती है, क्या हुआ? तो फिर से बताती है कि कुत्ता है, कुत्ते ने कर दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो सांस होती है उसको कुछ शक हो जाता है, क्योंकि कुत्ते के करने की किसी भी आवाज़ उसको सुनाई देती थी। और अब वह रात का इंतजार करती है। जिस कमरे में रीना रहा करती थी, उसने तीसरे दिन भी कुत्ते को पावर की गोलियाँ दी थी और उसके साथ उसके ने संबंध बनाने लगी। दोस्तों अब खिड़की से सास अंदर का नज़ारा देख रहे थे और जैसे खिड़की से झांक कर देखा, वह सास अंदर का नज़ारा देखती है और तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि यह क्या हो रहा है घर के अंदर। और वह अपने पति को बुलाती है और पति को भी अंदर का नज़ारा दिखाती है। अब तो दोनों सास ससुर सोच में पड़ जाते हैं। वह उस बहू से तो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन अपने बेटे रमेश के पास फ़ोन कर देते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिस कुत्ते को लेकर आई है उसी के साथ संबंध बनाती है। अब रमेश को यह बात हजम नहीं हो रही थी, लेकिन वह अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता है। वह सोचता है कि चलकर देखना ही होगा, तो सीधा वह छुट्टी लेकर आ जाता है। आकर के पत्नी से पूछता है कि यह निशान कैसे हैं? तो पत्नी कहती है, कुत्ते निशान बना दिए हैं, बस ऐसे ही थोड़ा प्यार जता रहा था। अब उसके बाद जो रमेश होता है कुछ नहीं कहता अपनी पत्नी से। वह उस कुत्ते को घर से निकालना चाहता और कुत्ते को वह बाहर छोड़ आता है। लेकिन दोस्तों कुत्ते की सूंघने की शक्ति कुछ ज़्यादा होती है, उसको तो चस्का लगा हुआ था। वह वापस से उसी घर में आ जाता है। अब तो यहाँ पर जो रमेश होता है कई बार उसको बाहर छोड़कर आया था, वह वापस घर में फिर आ जाता था। तो अब रमेश परेशान हो जाता है। रमेश का एक दोस्त होता है। रमेश अपने दोस्त को उस कुत्ते को दे देता है कि यह ले लो, बहुत महंगा कुत्ता है, तुम रख लो उसको। उसका दोस्त उसे हंसी खुशी रख लेता है। अभी तक रमेश ने अपनी पत्नी को पूछा भी नहीं था कि आखिर मामला क्या था, लेकिन दिमाग में वह बातें चल रही थी
अब कुत्ता और जब दोस्त के घर जाता है तो उस दोस्तों वहाँ पर जो औरतें सोया करती हैं वह रात के समय उस पर वहाँ भी वही करता था और वो औरतें के ऊपर चढ़ने लगता है, यानी कि उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। तो अब दोस्तों यहाँ पर एक दिन एक देखा जाता है, लेकिन दूसरे दिन भी वही हरकत करता है, यानी कुत्ता पूरा आशिक हो मिजाज का हो रहा था। अब तो वहाँ पर भी वही यही कृत्य कर रहा था। तो उस घर की जो औरतें होती हैं वह अपने पति से कहती हैं कि भाई इसको बाहर छोड़ कर आओ, इसको वहीं लेके जाओ जहाँ से लाए हो। तो उसके बाद जो रमेश का दोस्त होता है रमेश के पास फ़ोन करता है कि तूने कैसा कुत्ता दिया है यार, यह तो औरतों को भी नहीं बख्श रहा है। उसके बाद रमेश समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि दोस्त ने जो बताया तो वो अब समझ जाता है कि उसकी पत्नी रीना के साथ संबंध बनाए हैं, और तभी उस कुत्ते को लात लत लग गई है संबंध बनाने की। अब तो यहाँ पर वह अपनी रीना पत्नी को पीट देता है, और दोस्तों पीटने के बाद उसको तलाक दे देता है, और तलाक के बाद रीना अपने मैके चली जाती है, और यहाँ पर रमेश अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। इस तरह से रीना ने अपना बसा बसाया घर बच्चे होने से पहले उजड़ दिए। हवस के चक्कर में दोस्तों हवस और वासना जब सर चढ़ जाती है तो आदमी अंधा हो जाता है। यह बात बिल्कुल सत्य है, और अंधा होने की वजह से ही इंसान इतना नुकसान करता है, अपने परिवार को खो देता है, लोगों को खो देता है, आत्मसम्मान और इज्जत को समाज में खो देता है। यह हवस की यही कारण होता है दोस्तों। जब हवस दिमाग और दिल पर चढ़ जाती है तो बस फिर तो कहने की क्या है, फिर तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इस घटना से का खुलासा होता है। तो दोस्तों इस घटना को बताने का मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना ही मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि आप सतर्क रहें और इसी घटनाओं से दूर रहें, कुछ सीखें। तो दोस्तों अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक प्रक्रिया हमें ऐसी और प्रेरणादायक कहानियाँ लाने की ताकत देती हैं। जो दोस्तों मिलते हैं तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई कहानी में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।